फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे व्हाट इज कंस्ट्रेंड मोशन। तो इस डायग्राम हमको दिखाया हुआ है कि एक वेज है स्मूथ सरफेस के ऊपर, म्यू 0 है और उसका जो सरफेस है वो भी स्मूथ है। उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, ये कैपिटल एम मास का है। ये दोनों सरफेस फ्रिक्शनलेस हैं। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे फिसल रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। हमें स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड थीटा। अब बच्चों, ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है ये आपको समझना है। देखो, जब आप इस चीज को देखोगे, अगर आप इस ब्लॉक को यहां पकड़ रखकर छोड़ दोगे तो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे फिसलेगा ये ब्लॉक इसको इस तरफ धक्का मारेगा और ये वेज इस तरफ जाएगा। कॉमन सेंस हमको ये बता रही है। अब सोचने वाली बात है कि ये ब्लॉक हमेशा स्लोप से चिपका रहेगा, इस स्लोप को छोड़ के जाएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों बॉडीज इस सरफेस से हमेशा कनेक्टेड हैं। तो जब भी दो बॉडीज किसी सरफेस पर चिपकी हुई हैं, साथ में मूव कर रही हैं, तो तब क्या होता है कि उनकी जो कॉमन नॉर्मल है, ये सरफेस पे दोनों चिपके हुए हैं तो ये इनकी कॉमन नॉर्मल है। अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। ये बात है कंस्ट्रेंट मोशन की। जब दो बॉडीज चिपक के चलती हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल, उनके एक्सीलरेशन सेम होने चाहिए अगर वो चिपक के चल रही हैं तो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में और इसके पास भी, बिकॉज ये ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन इस तरफ जाएगा इसके साथ, तो इसके पास भी इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आएगा वो सेम होना चाहिए। तो ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन तो ऐसे है मेरे पास, इसके पास तो इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वेज इस तरफ जा रहा है तो ये इसको अपने साथ लेके जा रहा है, तो ये भी ए एक्सीलरेशन से ऐसे जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इस तरफ यानी कि ए साइन थीटा वो दोनों के लिए सेम रहेगा, इस ब्लॉक के लिए भी और इस वेज के लिए भी। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं फॉर कंस्ट्रेंड मोशन। तो जब कंस्ट्रेंड मोशन होता है तो एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल्स वो सेम होता है। तो इसको ध्यान में रख के हम किस तरह से कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड थीटा। तो पहले कुछ बात आपको समझनी है बच्चों, ये कि मैंने आपको बताया अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ये वेज ए एक्सीलरेशन से लेफ्ट जा रहा है और इसके पास ये दोनों एक्सीलरेशन है। बिकॉज ऑफ वेज ये वाला एक्सीलरेशन, बिकॉज ये भी खींच के जाएगा पीछे, और ये बिकॉज स्लोप ग्रेविटी इसका से खींच रही है। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास ये एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ ये होगा अगर ये गायब हो जाए तो। ये एक्सेलरेशन गायब करने का तरीका ये है कि हम वेज के अंदर से जाके इसको देखें। वेज के अंदर से जब हम इसको देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम हमेशा स्टेशनरी हो जाता है। तो जब हम इसके अंदर से इसको देखेंगे तो हमें ये दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाला एक्सेलरेशन दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक के पास ये एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द वेज, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस ब्लॉक के पास दो एक्सीलरेशन है, ये वाला और ये वाला, प्लीज अंडरस्टैंड। सिर्फ ये वाला एक्सीलरेशन है व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस ब्लॉक फ्रॉम द वेज। हमें मालूम है ये इक्वेशन एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ऑफ कोर्स वेक्टर्स आएंगे, क्या हो जाएगा am माइनस am। ये हमको रिलेशन मालूम है, एक्सीलरेशन है, रिलेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ m with respect to m will be am minus am. This is acceleration of small mass with respect to ground, and this is acceleration of capital mass, this wedge with respect to ground. तो अगर मुझे am चाहिए, इसका एक्सीलरेशन with respect to ground इधर ले आएंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ m with respect to m प्लस am, ये मेरे पास am हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल मास विल बी एक्सीलरेशन ऑफ वेज प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो मुझे पता है ये तो a है मेरे पास, अगर वेज स्टेशनरी हो जाए तो फिर मुझे खाली ये एक्सीलरेशन दिखाई देगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस एक्सीलरेशन ऑफ m, ये वेक्टर a, दैट विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ m। ये बात होगी।
तो मेरे पास एक्सीलरेशन ऑफ m जो है वो आने वाला है वेक्टर a प्लस वेक्टर a। ये बात आपको समझनी है, उसको मैं यहां लिख देता हूं। तो एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दैट विल बी स्मॉल a प्लस कैपिटल A। ये बात होगी। अब हम एक एक करके एनालिसिस चालू करते हैं इतनी बात समझने के बाद। तो पहले हम वेज को देख लेते हैं। देखिए मैं डायग्राम फिर से बना दूंगा, चिंता नहीं करेंगे आप लोग। देखो अगर मैं सिर्फ वेज को देखता हूं ग्राउंड से, सिर्फ अगर मैं वेज को देखता हूं तो ये मेरे पास वेज है, ये थीटा एंगल आ गया, ये एक्सीलरेशन कैपिटल A आ गया, इसका वेट mg आएगा, ये स्मूथ ग्राउंड, यहां से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक पे n रिएक्शन देगा तो ये रिएक्शन n ऐसे आ जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट इसके ऊपर। तो इस वेज के ऊपर तो यही तीन फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ब्लॉक और mg, और ये एक्सीलरेशन इस तरह से। तो इस तरफ एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला फोर्स, इसका ये कंपोनेंट, ये और ये कंपोनेंट, ये और ये फोर्सेस तो ये एक्सीलरेशन दे ही नहीं सकते। ये वाले फोर्स का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आएगा मेरे पास, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो दिस बिकम्स n sin थीटा एंड दिस बिकम्स n cos थीटा। तो ये जो n cos थीटा है और ये mg, ये दोनों बैलेंस करेंगे n डैश को। उसकी हमें जरूरत नहीं है बिकॉज वेज का वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। n sin थीटा, दिस फोर्स विल प्रोवाइड दिस मच एक्सीलरेशन। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, n sin थीटा इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर ये 1 और ये 2, n sin थीटा इक्वल टू ma, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास वेज के लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, n sin थीटा इक्वल टू ma आ गया। अब हम जाते हैं ब्लॉक के पास। देखिए अब हमें ध्यान देना है अच्छी तरह से। देखो ये मेरे पास ब्लॉक है इस तरह से, ठीक है। अब इसके पास मैंने बताया एक्सीलरेशन ऑफ m कितना है, a प्लस a। तो देखिए उसके पास एक तो एक्सीलरेशन ये वाला है, इस तरह से a एक्सीलरेशन है अलोंग द स्लोप, और एक एक्सीलरेशन ये वाला है, वो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वेज। अब मैं क्या करता हूं, बिकॉज ऐसे फिसल रहा है मैं एक्सिस कैसे भी ले सकता हूं, वर्टिकल इंक्लाइन कुछ भी ले सकता हूं। तो मैंने अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन अपनी एक्सिस चूज कर ली। आई कैन चूज पैरेलल टू ग्राउंड आल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने x डैश ले लिया और ये मैंने सपोजिंग y डैश ले लिया, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ऐसे मैंने अपनी एक्सिस चूज कर ली अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से उसको देखें, एक mg फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है, ये दो फोर्सेस मेरे पास हैं रियल फोर्सेस। अब हम स्यूडो फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम स्यूडो फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने एक्सीलरेशन ऑफ m निकाल लिया, कितना है a प्लस a, ये बात हो रही है। हम ग्राउंड से ही देख रहे हैं तो हमें ग्राउंड से पता है इसका एक्सीलरेशन कितना है, a प्लस a है। तो जो am है ये एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं तो हमें सिर्फ उस पर जो रियल फोर्स लग रहे हैं उनको ध्यान में लेना है। तो इसके पास खाली दो ही फोर्सेस हैं, mg और n, रियल फोर्सेस। इनकी वजह से ये एक्सीलरेशन और ये एक्सीलरेशन। अब मैंने जो कंपोनेंट्स लिए हैं, मतलब जो एक्सिस चूज की ऐसे चूज की है, तो मुझे मालूम है ये वाला जो फोर्स है ये एक्सिस की डायरेक्शन नहीं है, तो इसके कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। इसके कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी अलोंग दिस एंड अलोंग दिस, ये बात हो रही है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एंगल थीटा होने से mg cos थीटा, और ये बन जाएगा mg sin थीटा। ये अलोंग द एक्सिस है तो जरूरत नहीं है, ये अलोंग एक्सिस नहीं है तो इसको भी मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मेरी एक्सिस ऐसे आ जाएगी इसके पास, तो एक ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मैं रेड से ही ड्रॉ करता हूं ताकि पता चले। ये एक्सीलरेशन है इसके पास, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो ये एंगल थीटा है मेरे पास, तो ये हो गया a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा, ये बात हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, मेरे ब्लॉक के पास दो एक्सीलरेशन है, एक cos थीटा ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द इंक्लाइन मेरे पास यही फोर्स है, ये वाला तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, यही फोर्स है
जो इस तरफ और इस तरफ एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो mg sin थीटा ऐसे खींच रहा है तो नेट एक्सीलरेशन में बस कितना आएगा, दिस माइनस दिस। ये फोर्स है नेट फोर्स, वो नेट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना देगा, दिस माइनस दिस। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी इस ब्लॉक के लिए, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma माइनस ma cos थीटा। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड चीज क्योंकि 1 और 2 लिख चुका हूं वहां पे, ये थर्ड इक्वेशन। तो पहले मैंने एक्सीलरेशन नेट ले लिया, नेट एक्सीलरेशन ले लिया अलोंग वाई एक्सिस इस तरह से। तो ये mg sin थीटा इसको प्रोवाइड कर रहा है और इसको माइनस, ये दोनों ऑपोजिट में इसलिए अलोंग वाई डायरेक्शन सोचें, ये एक्सीलरेशन मिल रहा है मुझे बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस। ये एक्सीलरेशन तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा बिकॉज एक्सीलरेशन ऐसे है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, mg cos थीटा माइनस n, mg cos थीटा माइनस n विल बी इक्वल टू ma sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 कैसे आ गया। तो मैंने ब्लॉक पे रियल फोर्सेस काउंट कर लिए, उसके एक्सीलरेशन कौन कौन सी डायरेक्शन में वो देख लिया, एक्सिस चूज की मैंने, और जो फोर्स और जो एक्सीलरेशन एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं थे उनके मैंने कंपोनेंट्स ले लिए और फिर फोर्स इक्वेशन लिख लिया मैंने। तो मैं इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं। इक्वेशन कितनी आ रही है देखो, mg sin थीटा, थोड़ा यहां से लिखता हूं ताकि दिखाई दे, आई डोंट नो, यहां से लिखता हूं mg sin थीटा, mg sin थीटा विल बी ma minus ma cos थीटा and mg cos थीटा minus n, mg cos थीटा minus n will be ma sin थीटा। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 ये बात होगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व, इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, आई एम अबाउट टू रोल आउट। मुझे स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m, कैपिटल M एंड थीटा। ये इक्वेशन बन जाने के बाद इनको मैंने मिटा दिया इस तरह से। देखिए तो ऐसा करते हैं कि अगर यहां से मैं n की वैल्यू इसमें रख दूं तो मेरे पास a बचेगा, वो मुझे मिल जाएगा। तो मेरे पास जो फोर्थ इक्वेशन है mg cos थीटा माइनस n के यहां से रख देता हूं ma अपॉन sin थीटा, ma अपॉन sin थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ma sin थीटा। इसको वहां ले जाते हैं तो mg cos थीटा विल बी ma अपॉन sin थीटा माइनस ma sin थीटा, ये बात है। तो mg cos थीटा a अगर कॉमन लूंगा तो m अपॉन sin थीटा माइनस m sin थीटा। आई होप मैंने इक्वेशन राइट लिखी हैं, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू ma sin थीटा। तो दिस सॉरी mg cos थीटा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, इधर के प्लस होगा, सॉरी। तो mg cos थीटा विल बिकम इक्वल टू a इंटू m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ले आइए तो एक ही इक्वेशन मेरे पास आ गई, mg cos थीटा साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो ये मेरे पास a आ गया। अब इस a को आप स्मॉल ए मेरे पास कहीं होना चाहिए, यहां पे थर्ड इक्वेशन में कैपिटल ए पुट कर दीजिए, आपको स्मॉल ए मिलेगा। तो देखिए थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं आपके लिए, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma माइनस ma cos थीटा। पहली बात तो सब में से स्मॉल ए माइनस कर दें तो मेरे पास बचेगा g sin थीटा, कट कर दें स्मॉल ए को, इज इक्वल टू a माइनस a cos थीटा। तो स्मॉल ए बिकम्स g sin थीटा प्लस a cos थीटा, ये बात है। तो दिस बिकम्स इक्वल टू a इंटू g sin थीटा प्लस, नाउ आई पुट a mg cos थीटा sin थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा sin थीटा अपॉन
m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस थीटा, ये का वैल्यू मैंने रख दिया यहां से। तो a बिकम्स इक्वल टू, दोनों में से g साइन थीटा कॉमन ले लें, g साइन थीटा कॉमन, तो 1 प्लस m cos थीटा cos स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो a बिकम्स इक्वल टू g साइन थीटा, एलसीएम लिया जाए m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहां पर आएगा तो m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m cos स्क्वायर थीटा, m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m cos स्क्वायर थीटा विल बिकम m, तो ये हो जाएगा m प्लस m। इस तरह से मुझे ये स्मॉल a मिल गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्यूडो फोर्स की मदद से कैपिटल A और स्मॉल a निकाला, और आज हमने कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट मोशन मींस जो ब्लॉक था उसका भी एक्सेलरेशन कैपिटल A मान करके लेफ्ट साइड में अलोंग विद द वेज हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। आपने देखा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब कोई भी मेथड ले सकते हैं। ये 2 मेथड्स मुझे पसंद है, मैंने आपको सिखाया, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आई वुड एडवाइस कि आप एक मेथड पे फोकस करिए, जो आपको समझ में आए उसी को पकड़ के चलिए और सारे सम्स करिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट एंड टेल मी वेदर यू लाइक द वीडियो और नॉट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।